हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे। आज उसी का हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, सिग्निफिकेंट फिगर्स in 0.0006702 फिगर्स आर। 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। रूल्स हमने कल लिखवाए थे प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे आप देखिए, जो लीडिंग जीरोज होते थे वो इनसिग्निफिकेंट होते थे, हमने बताया था कल। लेकिन उसके बाद जो डिजिट्स होती थी वो सिग्निफिकेंट होती थी, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.003125। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे सेम क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीडिंग जीरोज जो है हमारे ये वाले, ये इनसिग्निफिकेंट हैं। इनसिग्निफिकेंट को हम ISF लिख रहे हैं और इधर वाले सिग्निफिकेंट हैं, significant figures. So here 1 2 3 4 significant figures. A option is correct option. ठीक, जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है वो है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन में कैसे निकालेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे निकालेंगे। तो आप हेडिंग लिखिए, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ significant figures। आप पहला हेडिंग डालिए इसमें, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका रूल लिखिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे रूल को। इसका रूल है द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी number of significant figures
in the number with the least decimal places. The final result should retain as many number of significant figures as, यहाँ पे as लिखे, as in the number with the least decimal places. यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक नंबर है 437.27 ग्राम एंड सेकेंड नंबर है 242.3 ग्राम। इन दोनों नंबर को अगर ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ये यहाँ पे हम रूल के थ्रू जान रहे हैं। कितने होंगे, इन्होंने कहा है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिसमें होंगे उतने ही फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। इन दोनों में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में है, सेकेंड वाले में। इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 है। तो फाइनल रिजल्ट हियर, फाइनल रिजल्ट should contain only 1 decimal place। ठीक है, इनको ऐड करना है तो जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं वैसे करेंगे। 437.27 प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं जब ऐड करते हैं 3242, ऐड कर दो इसको, 7235 और 729 और 34742 ये तो हमारा एडिशन करने के बाद आया है आंसर, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर होगा हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। इसमें जो हमारा आंसर है यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हैं, 5 और 7। अगर हमको फाइनल रिजल्ट लिखना है, फाइनल रिजल्ट, तो हमारा आएगा 679.5। ठीक है, अगर कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे 7 है, 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया 6। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ हम लोग कैसे करते हैं। अभी हमने राउंड ऑफ का रूल नहीं बताया तो हम ऐसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें लिखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स in multiplication and division। इसमें भी सेम ही रूल होता है। फाइनल result should contain as many decimal places as
therein number with least decimal places इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। इसके लिए हम 2 डिजिट ले रहे हैं, जैसे 4.237 ग्राम और 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है। ये फर्स्ट डिजिट है हमारी, ये सेकेंड डिजिट है। अगर इन दोनों को डिवाइड करना हो मुझे, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? रूल में बताया गया लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिस नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल रिजल्ट में लिखेंगे डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस सेकेंड वाले में है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस, 3 और 2। हमारा इधर वाला 2 कम है, लीस्ट डेसिमल प्लेस है इसमें, तो फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर इसको डिवाइड करना है 4.237 ग्राम को 2.51 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करना है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 2 डेसिमल प्लेस तक, जो कि आता है 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे तो आगे भी आएगा 1.6921 ऐसे शायद आता है, तो हमने आगे की डिजिट छोड़ दी हैं, खाली यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है हमने। ठीक है, वही रूल था इसका, नोट करिए आप। एक क्वेश्चन एम्स में आया है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे बेस्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप कर लीजिए तो फायदे में रहेंगे। एम्स का क्वेश्चन 2018 का है, 2018 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एम्स 2018 का। क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg, 2.3 kg. 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box and the difference in the masses of the pieces to correct significant figures? यहाँ पे पहला तो पूछा है टोटल पूछा है, फिर पूछा है डिफरेंस। टोटल कैसे निकलता है? जब ऐड करते हैं सारे मासेज या सारे डिजिट, सारे जो भी या ऑब्जर्वेशंस जो भी होता है उसको ऐड करते हैं, टोटल निकलता है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड पे जगह कम है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम किनारे हो गए, मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन बताएंगे। एक बात और याद रखिएगा, जैसे हमने बॉक्स बना लिया था ना हर चीज़ पे, सारे मासेस पे, वैसे आप भी बॉक्स बना लीजिएगा। यहाँ पे जब क्वेश्चन आप एम्स का करेंगे या नीट का करेंगे, ऐसे मत लिखिएगा गिवन ऐसे लिखोगे तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप क्वेश्चन में ही ऐसे बॉक्स बना लेंगे क्या क्या गिवन है और क्या क्या
सॉल्व करना है, तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पीस का मास इसमें दिया था। सबसे पहले तो बॉक्स का मास ऑफ बॉक्स 2.3 kg है, और मास ऑफ पीस 1 M1 अगर लिख लें 20.17 ग्राम, और मास ऑफ पीस 2 M2 अगर लिखें तो ये कितना दिया था, सॉरी ये 15 ग्राम है, और सेकेंड वाला 20.17 ग्राम है। हमने शुरुआत में बताया था, नहीं अभी नहीं बताया है, एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी बोलता है कि सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हैं मास ऑफ बॉक्स केजी में दिया है और मास ऑफ पीसेस ग्राम्स में दिए हुए हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ बॉक्स प्लस मास ऑफ फर्स्ट पीस प्लस मास ऑफ सेकेंड पीस, बट मास ऑफ बॉक्स केजी में गिवन है और मास ऑफ पीसेस ग्राम में, केजी ग्राम ग्राम। जब यूनिट्स डिफरेंट होती हैं तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इससे पहले हम करेंगे मास ऑफ पीसेस को केजी में चेंज कर लेंगे, फिर ऐड कर देंगे हम। तो अगर इसको केजी में चेंज करें मास ऑफ फर्स्ट पीस को, तो यह आएगा 0.02015 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ सेकेंड पीस 0.02017 ग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए 2.3 kg प्लस, सॉरी केजी, हमने केजी में चेंज कर दिया ना यहाँ पे, केजी 0.02015 kg प्लस 0.02017 kg. You can see here mass of box is given in kg and also mass of piece 1 हमने कन्वर्ट कर लिया है केजी में, और मास ऑफ सेकेंड पीस इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लिया है। अब सबकी यूनिट सेम हो गई है, तो ये ऐड किए जा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। सारे ऑप्शंस, सारे इसमें सारे ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो आप ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 5 12, 7 5 12। ऐसे गलती हो सकती है, आप पहले ऊपर नीचे लिख लीजिए। 2.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0.02015 0.02017।
7512 11213 000 224 ये 3.2 ये आ गया केजी में। ये आया 2.34032 केजी। बट हमने बताया था जब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लिखवाए थे तो हमने कहा था कि फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट देयर इन गिवन प्रीवियसली गिवन वैल्यूज। यहाँ पे जो पहले हमको दी हुई थी वैल्यूज 2.3 और 0.0210 0.02015 और 0.02017 दिया हुआ था। सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस मास ऑफ बॉक्स में है, तो जितने डेसिमल प्लेस मास ऑफ बॉक्स में होंगे उतने ही फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। तो इसमें एक डेसिमल प्लेस है तो आप एक डेसिमल प्लेस तक इसको रखिए, तो फाइनल आंसर होगा 2.3 केजी। ठीक है भाई, ये आ गया टोटल मास। टोटल मास ये आ गया। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे। अब कहता है डिफरेंस निकालिए मास ऑफ पीसेस का। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है ठीक है भैया। अब निकालना है डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ पीसेस मीन्स M2 माइनस M1। अब डिफरेंस निकालने के लिए यहां पे दोनों ही मास ग्राम में दिए हैं, तो इनकी यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। M2 गिवन है 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम। इसको माइनस करेंगे तो 0.02 ग्राम आ गया। ये क्या है? डिफरेंस। तो हमारा ऑप्शन बी में दिया था ना 2.3 kg, 0.02 ग्राम। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भैया जी, बाबू जी, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी तो होगी मगर भूल गए होंगे। जो हमने लिखवाया था एक फार्मूला लिखवाया था और कहा था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, नीट में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। देख लीजिए, नीट में 2019 में ही पूछा है, उससे पहले भी पूछा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर। ये A का है, ये B का है, ये C का है, ये D का परसेंटेज एरर है रिस्पेक्टिवली। मतलब जिन ऑर्डर में A, B, C दिया है उसी ऑर्डर में परसेंटेज एरर भी दिया है। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट X
वेयर x इज इक्वल टू a स्क्वायर b टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई c टू द पावर 1/3 d की पावर 3। ठीक है भैया, परसेंटेज एरर निकालने से पहले हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल आता है क्या? परसेंटेज एरर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसको मैंने इरेज कर दिया। जो हमारे काम की चीज़ है वो नहीं इरेज करेंगे भाई, बार बार नहीं लिखेंगे। हम समझदार इंसान हैं आपकी तरह, आप भी ऐसे ही करिएगा। हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे। ए का है, ये बी का है, सी का है, डी का है। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर हाफ सी की पावर 1/3 डी की पावर 3। आप करिए क्या यहाँ पे, डेल्टा x बाई एक्स लिखिए इज इक्वल टू 2। हमने बताया था जो भी एक्सपोनेंट होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। डेल्टा a बाई a प्लस 1/2, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि हमको दोबारा ना लिखना पड़े। 1/2 डेल्टा b बाई b प्लस 1/3 डेल्टा c बाई c प्लस 3 डेल्टा d बाई d। ठीक है भाई, डेल्टा x बाई x को भी इधर हमने खिसका दिया थोड़ा सा। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इनटू 100। ये देखो 100 किया, 100 किया, 100 किया, यहाँ पे 100 किया, प्लस लगाया, 100 किया। ये परसेंटेज एरर इन x हो गया। परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस हाफ परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन c प्लस 3 परसेंटेज एरर इन d। हमने कहा था ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा था आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए हमने दोबारा ड्राइव कर दिया ऐसा। अगर आपको ऐसा पता है कि सबका परसेंटेज एरर ऐड हो जाता है और एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो आप ये सब नहीं करेंगे, आप ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। तो आ गया परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a 1% दिया है, प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन b 2 दिया है यहाँ पे, प्लस 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन c 3 गिवन है, एंड 3 इंटू परसेंटेज एरर इन d, दैट इज 4%। हेयर 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया, तो ये आ गया 2 1 3 4 4 एंड 12 16%। ठीक है भाई, परसेंटेज एरर इन x, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट 4 मार्क्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं? नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और तरीका दूसरा अच्छा तरीका लेके आएंगे हम। ठीक है, नोट कर लीजिए, और ये सेशन हम वाइंड अप करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट सेशन हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में।
जो कि अगला वीडियो है हमारा आज संडे है, मंडे को होता है हमारा केमिस्ट्री। 3 दिन केमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद फिर फिजिक्स चलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और क्वेश्चन लगाते रहिए। बाय बाय।